सुप्रभात। आज हम हमारी प्रकृति चैनल में हल्दी के विषय में आपको बताएंगे। हल्दी एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हम मसाले के रूप में भी करते हैं और हिंदू धर्म में तो पूजा या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी का वास्तविक नाम कुरकुमा लौंगा है। इसे हरिद्रा, हल्दी, हलद, अरसिन अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हल्दी के नाम से इसे सभी पहचानते हैं। हिमाचल प्रदेश में हल्दी की बिजाई मई और जून के महीने में की जाती है और उसके बाद इसके ऊपर गोबर और घास डाला जाता है ताकि अत्यधिक धूप होने की वजह से यह खेतों में सूखे नहीं, बल्कि इसमें थोड़ी नमी बनी रहे। और फिर बाद में इसमें जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना शुरू होता है तो इसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है और यह एक बूटे का रूप ले लेती है। हल्दी को हर साल खेतों में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसे एक बार लगा दिया जाए तो इसको 2-3 साल के बाद भी हम निकाल सकते हैं। और जब हम इसको निकालते हैं तो निकालने के बाद इसको अच्छे से पानी में धोया जाता है ताकि इसकी जो मिट्टी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और पानी में धोने के बाद फिर इसको बारीक बारीक करके इसको काटा जाता है, बिल्कुल बारीक करके, ताकि सुखाने में इसको परेशानी ना रहे। बारीक बारीक काटने से इसमें ये फ़ायदा रहता है कि यह सूखती जल्दी है और जब हम इसको पिसाते हैं तो ये पिसती भी जल्दी है और अच्छे से पिस जाती है। इस वजह से इसको बारीक बारीक काट के सुखाया जाता है। और इसको जो निकालने का टाइम होता है वो दिसंबर का महीना होता है। उन्हीं दिनों में हल्दी को खेत से निकाला जाता है। हल्दी को जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तब भी इसे 1 या 2 दिन के लिए धूप में किसी थैले के ऊपर सुखाना पड़ता है ताकि इसका थोड़ा जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए और जब हम इसको काटते हैं तब यह गीली ना लगे हमें। हल्दी एक औषधि है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हल्दी में वात कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में भी मदद करती है। और जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके लिए हल्दी का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना गया है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में गर्माहट रहती है, इसलिए सर्दियों के दिनों में सभी लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि सर्दियों के मौसम में खांसी बहुत ज़्यादा होती है और खांसी कर कर के जैसे गले में थोड़ी खराश होना शुरू हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी को आप हल्का सा उसको पीस लीजिए और उसका जब चूरन बन जाए तो उसको गले में चुटकी भर डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि खांसने से जो हमारे गले में जख्म होता है वो ठीक हो जाता है। और अगर शरीर में कहीं दाद, खुजली या फिंसी हो जाए या कहीं चोट लग जाए तो वहाँ भी सरसों का तेल और हल्दी को मिलाकर वहाँ पे लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जल्दी ठीक भी हो जाता है, जख्म भी जल्दी भर जाता है और उसमें कोई जर्म्स भी नहीं लगते हैं। हल्दी को अगर हम फसल के तौर पर देखें तो यह एक ऐसी फसल है जिसे कोई भी जानवर नहीं खाता है, इसलिए सभी लोग हल्दी को लगा सकते हैं और इसकी ज़्यादा केयर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस इनको थोड़ा पौधों में मिट्टी डालना होता है जब ये छोटी होती है और इसके बीच में जो खरपतवार होता है जिसको हम अपनी ग्रामीण भाषा में शाणा कहते हैं, बस वही निकालना होता है। और उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि इसके लिए विशेष करना पड़ता है और इसकी जो फसल रहती है वो भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए गांव के जो भी लोग होते हैं जिनके जानवर ज़्यादा होते हैं, जंगली जानवर जो फसलों को नुकसान करते हैं, तो वो सभी इसको लगा सकते हैं। अगर कृषि करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, ज़मीन है और व्यवस्था है तो हम सभी को कृषि करनी चाहिए। कृषि करने से क्या होगा कि एक तो हमें अच्छा आहार खाने को मिलेगा, शुद्ध खाने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि प्रकृति की सुंदरता भी बनी रहेगी। इसलिए हम सबको जितना हो सके उतना अपनी कृषि की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सभी एक अच्छा और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकें।